हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर भी आपको बताया जाता है कि वीएन इनसाइट जो कि एक सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में के ज़रिए से मैं आपके साथ लाइफ की डे टू डे डिफरेंट थाट्स, इसके साथ साथ एजुकेशनल एंड सोशल अवेयरनेस, इसके साथ साथ डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स हैं और इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं, मैं उनकी थाट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसका पर्पस होता है बेसिकली तौर पर कि हम इन थाट्स के ज़रिए से ना सिर्फ अवेयरनेस हासिल करें, गाइडेंस हासिल करें, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखें। और जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो तजर्बात हैं, जो लर्नड लोग हैं उन्होंने हासिल किए, और इसके साथ मैं आपके साथ इस तरह की जर्नल जो थाट्स शेयर की जाती हैं एट टाइम्स जो हैं, तो ये यकीनी तौर पर मेरा कभी ईमान है, बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि आपके लिए ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटीज़ का, लर्निंग का, मोटिवेशन का, और इसके साथ साथ लाइफ में अपनी जो गाइडेंस है उसको हासिल करने का ज़रिया बन रहा है। और जबकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता तवील अरसे से आपके साथ आइज़क टीवी के तवसत से शेयर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में जहाँ कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आइज़क टीवी आपका पसंदीदा चैनल भी है। और इसी तरह जब ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली तौर पर जब मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अक्सर मैं डिफरेंट फोरम्स पे इसका फीडबैक जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी दिली खुशी भी होती है कि आपकी जो एफ़र्ट्स है पुट करते हैं, तो वो बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का, ग्रोथ का और आगे बढ़ने का ज़रिया बनती हैं। तो आज मैं आपके साथ डिफरेंट जो है वो जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हर एपिसोड में हम डिफरेंट आपके साथ जो है सम टाइम सोशल अवेयरनेस की थाट शेयर करते हैं, सम टाइम किसी एजुकेशन की अवेयरनेस की थाट शेयर करते हैं, और सम टाइम किसी राइटर और सम टाइम जनरल थाट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस हवाले से आज हम सीखेंगे कि हम लोग अपनी लाइफ में कैसे सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हासिल कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि हम लोग अपनी लाइफ के किसी भी शोबे में हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप सब कुछ कर रहे होते हैं, मतलब जॉब करनी है, जॉब भी कर रहे हैं, आपने अपने इनकम के सोर्सेज गेन करने हैं, वो भी अर्निंग भी कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको लोग जो हैं वो खुश नज़र नहीं आते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि हम सोचते हैं कि शायद सम टाइम ये सोचते हैं कि सिर्फ रुपया पैसा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो डाउट, मतलब हर चीज़ की, जिस तरह मैं अपने पिछले एपिसोड में भी आपके साथ शेयर किया है कि लाइफ की हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पर वैल्यू है, उसका एक मुकाम है, प्लेस है, जहाँ पर आपके मतलब जो वैल्यूज़ हैं उसकी अपनी, बिहेवियर्स हैं उसकी अपनी एक वैल्यू है, जहाँ पर रुपया पैसा उसकी एक अपनी वैल्यू है, जहाँ पर एजुकेशन है उसकी अपनी वैल्यू है, और जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या डिफरेंट स्किल्स हैं या पेशा वराना स्किल्स हैं, तो उसकी अपनी जगह पर अहमियत है। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना इंसानों को कंपेयर करें। अक्सर क्या होता है, हम लोग बतौर वालदैन भी, अक्सर आप वालदैन को देखा गया है कि वो बच्चों में कंपैरिजन्स करते हैं कि फ़लाना बच्चा जो है ना ये अच्छा है, और फ़लाना बच्चा जो है ये शरारती है, फ़लाना बच्चा जो है वो खुद ही मतलब अपनी एक वो बना देते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं कि ये बच्चा इस लिहाज से अच्छा है, इस लिहाज से अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक पर्सन में अगर एक खूबी है तो उसमें कोई ना कोई दूसरी खूबी ज़रूर होती है। मैं जिस जगह पर भी अपना कोई भी थॉट शेयर करता हूँ, तो मैं हमेशा से अपनी ऑडियंस को ज़रूर इस बात के लिए इनकरेज करता हूँ कि खुदा ने आप सबको, हम सबको कोई ना कोई सलाहियत और ख़ूबी जो है वो ज़रूर दे रखी है। अगर हम उसको सर्च ना करें, अगर हम उसको ढूंढें ना, अगर हम उसको एक्सप्लोर ही ना करें, या उसको एक्सप्लोर करके उसे यूटिलाइज ही ना करें, तो फिर ये किसी शख्स का कसूर नहीं है, ये महज हमारा अपना फॉल्ट होता है कि हमने पहले स्टेज पर
अपनी उस खूबी को, सलाहियत को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। और दूसरे स्टेज पर ये कि अगर हमने उसको एक्सप्लोर कर भी लिया तो हम रिलक्टेंट रहे कि हम कोई इनिशिएटिव लें। मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में पिछले आपके साथ इनिशिएटिव्स के ऊपर भी बात कर चुका हूँ कि इनिशिएटिव्स का क्या रोल होता है। जो लोग इनिशिएटिव ले लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते 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 क्या होता है, उम्र गुजर जाती है, लाइफ का एक कीमती वक्त गुजर जाता है। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन फिर क्या होता है, वक्त गुजर गया। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, कि वक्त और लहरें जो होती हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो इस वजह से मेरी आपसे भी हम्बल एक एडवाइस है कि आप मतलब अक्सर सुनते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ढूंढें। खुदा ने आप सबको ज़िंदगी में किसी ना किसी मकसद के लिए भेजा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन जो है वो पर्पसलेस बनाया गया हो। जिस तरह हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं ना, देखें हर चीज़ का एक मकसद है। मिसाल के तौर पर आपको फर्नीचर नज़र आता है, इसका एक मकसद है, मोटरसाइकिल गाड़ी का एक मकसद है। तो मतलब हर चीज़ का, इसी तरह हर इंसान का एक मकसद है। तो अपने मकसद को पहचानें। जो लोग उसको पहचान गए तो आपने 50% अपना काम मुकम्मल कर लिया। और जिन्होंने पहचान लिया उसके बाद फिर वो उसके ऊपर वर्कआउट करें कि हम इन सलाहियतों को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं। इसको अपने आई मीन टू से कि जब आपकी दोनों लाइन्स एक जैसे हो जाए ना, आपका पैशन और आपका प्रोफेशन, तो मैं कहता हूँ एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। समटाइम्स हम जॉब से भी इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट आई मीन टू से कि हमारे एबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं होती। मसलन हमारी जो एबिलिटी है वो किसी और शोबे में है और हम लोग से महज सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक बड़ी वजह होती है अनकंफर्टेबल होने की, कि हम लोग जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं अपने आप के साथ। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इंसान अपनी सराउंडिंग्स में सबसे जो प्रेशियस चीज़ जिसको फाइंड करने की कोशिश करता है वो पीस है, पीस ऑफ माइंड। लोग मेहनत क्यों करते हैं, रुपए पैसे की तलाश में क्यों होते हैं, ताकि उनके पास रुपया पैसा हो, मेहनत करें और या किसी भी तौर पे चाहे वो बिज़नेस के थ्रू कुछ भी, तो क्या करें, अपनी लाइफ को पीसफुली लीड करें। या फिर अगर आपका वो है तो फिर आप फैसिलिटीज़ किस तरह हासिल करें कि अपनी लाइफ को आप पीसफुली लीड करें। आप लाइफ में ऐसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो आपके लाइक माइंडेड होते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। मतलब इसका ताल्लुक इस चीज़ से भी नहीं है कि, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एज फेलोज ही होते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभार एज भी मैटर्स नहीं करती। सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब जो लोग जिनके साथ हमारी फेलोशिप्स होती हैं वो हमारे से एज में ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारी फेलोशिप बहुत अच्छी होती है। पीस ऑफ माइंड होता है ना, क्योंकि हम उनके साथ अपनी बातचीत करते हैं। इसी तरह हम अपनी वर्क प्लेस पर भी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने मकसद को पहचानें और मकसद के ऊपर जो है वर्कआउट करें। उसके बाद जो मतलब एक और जो ज़रूरी चीज़ है कि जब हमारी मतलब आई मीन टू से कि सोबत या तरबियत कुछ ऐसे लोगों के साथ कि हम सिर्फ रुपए पैसे को अगर अपना टारगेट बनाएं तो क्या होगा कि लोग फिर इसको फेयर और अनफेयर जरियों से हासिल करना चाहते हैं। फिर उनकी एक्सट्रीम प्रायोरिटी ईच एंड एवरीथिंग जस्ट मनी है, जस्ट मनी मेकिंग यूरो। तो ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं, कि या ये झूठ, फ्रॉड, धोखा ये क्यों बढ़ता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग फेयर और अनफेयर तरीके से जस्ट सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस वजह से आप अक्सर कलाम पाक भी इस चीज़ के ऊपर हमें तवाज़न के ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगियों में कैसे मतलब तवाज़न हासिल कर सकते हैं। वसाइल बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हर शख्स वसाइल के लिए मेहनत करता है। लोग यंग एज में जॉब ज्वाइन करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जब 25, 30, 35 साल 40 साल जॉब करते हैं, रिटायर होते हैं, तो वो कहते हैं अभी तो कल की बात है। वक्त इतनी स्पीड से गुजर जाता है, साल का ये वक्त भी कितनी स्पीड से गुजरता है। साल में 52 वीक्स होते हैं, 365 डेज होते हैं, डे में 24 आवर्स, ठीक है जी, वीक में 168 आवर्स। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर मोमेंट
में आप उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पर्पस को कैसे फिल कर सकते हैं। आज के दौर में मैं हमेशा से इस बात के ऊपर आपको इंकरेज करता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अगर आज के इंटरनेट के दौर में रह के भी ग्लोबल विलेज कहते हैं, दुनिया को ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं कि दुनिया का हर शख्स और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पर्सन उसके साथ कनेक्ट है। अब जिस चीज़ के लिए भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी की, किसी जॉब की, किसी मतलब किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये आपको आपके मतलब हाथों में डिवाइसेस हैं, इस पर अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है, मैं मतलब इस पॉइंट पे फोकस अक्सर इस वजह से करता रहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियों का वक्त सोशल मीडिया पे यूज़लेस एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं। और क्या होता है कि ज़िंदगी जो है वो गुजरती जाती है। 5-7 साल तो ऐसे गुजरते हैं आज के दौर में, जिस तरह जो है वो स्पीड से वक्त गुजर रहा है, कि इस तरह लगता है कि जिस तरह अभी 5-7 महीने हुए हैं या 5-7 हफ्ते हुए हैं, इतनी स्पीड से वक्त गुजर रहा है। तो जब आप नाकाम होंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लोगों को गिला देंगे, फिर आप लोगों को इल्ज़ाम देते हैं। जिस तरह आप अपनी रूटीन लाइफ में देखें ना, आप ट्रैवल करते हैं तो 2 गाड़ियों का खुदा न खास्ता हादसा होता है, तो उतरते साथ ही वो कहता है जी तेरी गलती है, वो कहता है तेरी गलती है। अच्छा, अब क्या होता है कि कोई शख्स भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह जब हम नाकामी देखते हैं तो नाकामी की भी एक बड़ी वजह ये होती है कि हमने अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी नहीं किया इस बात के लिए कि हम जो है वो कैसे इस गिवन टाइम के अंदर ओवरकम जो है वो कर सकते हैं। फिर एकदम से जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, फिर जो है मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जी जज्बात का भी होता है मसला कि मतलब हम चाहते हैं कि मतलब नौजवानों को अक्सर देखा गया है कि पसंद की शादियों को, मैं मतलब इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर भी समझता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले जज्बात के साथ नहीं, होशो हवास के साथ करने की ज़रूरत है। तो जब आप फैसले जज्बात की बुनियाद पर करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, पर्टिकुलर किसी चीज़ को ज़हन में रख के करते हैं, तो फिर आपको उसका नुकसान होता है। मैं बतौर लॉयर भी इस चीज़ के लिए हमेशा से फ़िक्रमंद होता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मतलब सेपरेशंस के इशूज़ हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आज के दौर में एक तो बर्दाश्त नहीं है, फिर और दीगर प्रॉब्लम्स हैं। और जिस टाइम मैंने शुरू में बात अभी की आपके साथ के जो इमोशंस होते हैं उनकी सुपर सीड होना जो होता है, बस उसी का एक सारा कसूर होता है कि जिसका पनिशमेंट जो होता है इंसान अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो उसको लीड करते हैं। तो इस वजह से आप इस चीज़ को भी अंडरमाइन ना करें कि आप जो है वो मतलब अपने लाइफ से, तो सारी चीज़ों में तवाज़न ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक भी है आज का मौजू है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे पैदा कर सकते हैं। आज मैंने मतलब आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंथी इसलिए दिया क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जनरल चीज़ें थी जो मैं आपके साथ इस टॉपिक पे आने से पहले जो है रिलेट करना चाहता था। तो इस वजह से सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था शुरू में कि स्कैटर्ड होती है हमारी लाइफ, सब कुछ होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं होता, लाइफ स्कैटर्ड है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको हमारे अपने मुल्क में अगर हम बात करें तो जो सबसे डिसिप्लिन इदारा नज़र आता है, लोग उसकी क्या करते हैं, उसकी सुपरवीन को मारते हैं बिकॉज कि वो डिसिप्लिन है। या कि किसी भी आप डिसिप्लिन पर्सन की भी बात करें कि आप लोग जब अपने घर में भी कोई ऐसा शख्स जो असूल पसंद भी है और तो उसकी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसके असूल पे, कि वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि वक्ती फ़ायदे के लिए कोई काम कर लिया और नुकसान कोई उठा लिया तो फिर फ़ायदा उठा लिया, फिर अपना असूल बना लिया, ऐसा नहीं। जब आपने एक दफ़ा अपनी लाइफ में असूल बनाए तो ये चीज़ें आपकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती हैं कि आप एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। और जो असूल पसंद लोग होते हैं वो ना सिर्फ लाइफ में ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, बल्कि वो सोसाइटी में भी ज़्यादा बेहतर हासिल करते हैं, अपना रिस्पेक्ट जो होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल करते हैं। तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ का एक पैटर्न जो है उसको ज़रूर डेवलप करें।
अदरवाइज़ क्या होता है, मिसाल के तौर पर जब एग्ज़ाम होते हैं, अब अक्सर देखते हैं कि आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। बस एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता गया, प्रेशर बढ़ता गया, बस कहते हैं जी आज से हमने टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है जी, एक दिन टाइम टेबल पर अमल किया, दूसरे दिन फिर से वो टाइम टेबल हो गया। ठीक है जी, या एक दो दिन अमल किया, बस कहा जी, फिर इसी तरह कहा कि अब मैंने ये काम नहीं करना, जो भी हो जाए, लेकिन फिर कुछ दिन ना किया, फिर वही किया। या इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमने ये काम बस करना है अब अगले साल से, लेकिन कुछ दिन जो है उस पर अमल करेंगे, लेकिन फिर रूटीन। तो इस वजह से आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी अपनी लाइफ के पहलू को डिसिप्लिन जब उसमें से निकाल देंगे, जिस तरह के ऑफिस होते हैं उनका एक टाइम है, मिसाल के तौर पर बैंक जो है वो 9 बजे खुलता है। अब अगर किसी तरह होना शुरू हो जाए कि जिस टाइम मर्जी बैंक खुल जाए और जिस टाइम मर्जी बंद हो जाए,